People who born between May 21 to June 20. So Gemini people, how's your next week is going to be? बहुत परेशानी में है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिल्ट खाया जा रहा है कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ये सारा चीज़ दूर हो सकता है यदि आप उस गिल्ट में से बाहर निकलें। आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे, यू नो जेमिनाइन पीपल, यदि आप एक्सेप्ट करेंगे सो चेंज इज़ देयर, चेंज इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके लिए चेंज वहाँ पे है, ये भी चेंज है, बट आपको साथ में रिसिप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने गिल्ट में से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और गो विद द फ्लो। जैसा आपको ले जा रहे हैं भगवान डिवाइन लेके जा रहे हैं, आप उसमें साथ चलिए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को और चेंज इज़ देयर। थैंक यू। पीपल, कैंसर पीपल, June 21 to July 22. The coming week for Cancer people. Oh wow! जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय अब बहुत पास आ रहा है। आपका पेशेंस जो है, आपने यदि पेशेंस रखा है, यदि आपने पेशेंस नहीं रखा है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यदि आपने पेशेंस रखा है तो उसका फल पाने का है, पर आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टिल यू हैव टू कीप पेशेंस। एक बार में एक ही कदम उठाइए, एक बार में कई कदम छलांग लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिए, इसमें आपका नुकसान होने के चांसेस हैं। परंतु यदि आप एक एक कदम सावधानी पूर्वक उठाते हैं तो चेंज की और आपका वो फल, यदि आपने कोई चीज़ के लिए बहुत प्रतीक्षा की है तो वो प्रतीक्षा पूरा होने का समय आ चुका है। थैंक यू। People who born between July 23 to August 22, Leo people. July 23 to August 22, Leo people. आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है? कोई भी काम करने के लिए आपको बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड अ बैलेंस। आपको हर चीज़ को जोड़ के इंटीग्रेट करके, यिंग यांग, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, खाली एक एनर्जी से आपका काम नहीं चलने वाला है। दोनों एनर्जीज़ को, जहाँ पे आपको एक एक ईगल की तरह भी सोचना है और एक स्वाइन की तरह प्यार से भी करना है। सो यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स। जितनी भी दो विपरीत दिशाओं की चीज़ें हैं उनको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और यदि आप पेशेंस रखते हैं तो आपका समय जल्दी ही चेंज होगा। थैंक यू। ये हफ्ता बैलेंस बना के रखिए लियो। People who born between August 23 to September 22, that is Virgo people, this is the cards for you. Coming week for people who are born between August 23 to September 22. Virgo people. Virgo people, आपका समय ओके, वेलकम। वर्गो पीपल, बहुत ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयार मत हो जाइए। हर समय लड़ना, कोई भी आपको इंस्टिगेट कर जाता है, इस तरह से आप एकदम से इंस्टिगेट होके किसी को भी कुछ भी बोलना, फाइटिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट तो करते हैं, परंतु जब कोई भी आके आपको इंस्टिगेट करता है, आप तुरंत ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, एकदम से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो डोंट डू दैट। ये वीक आपको इससे बचना है। इसके लिए यदि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरह के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो आप वो सपोर्ट लीजिए, किसी का हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, परंतु लड़ने के लिए तैयार मत हो जाइए। सो बी वेयर ऑफ फाइटिंग, उससे बचिए और किसी के गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू। So next sign is Libra, September 23 to October 22.
For Libran people who born between September 23 to October 22, Libra. Cards for Libra for coming week. लिब्रा पीपल, सेलिब्रेशंस का टाइम है, पर ध्यान दीजिए कि कोई आपके नियर बाई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ में धोखा कर सकता है. सो टीम वर्क, सेलिब्रेशंस सब कुछ दिख रहा है. टीम वर्क आप करने जा रहे हैं. यदि आपकी टीम में ही ध्यान दीजिएगा कि आपकी टीम में कोई ऐसा है जो आपकी सफलताओं से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो आपको मेस्ड अप करना चाहता है. सो प्लीज़ बी केयरफुल दिस वीक. Scorpio people, thank you very much. Scorpio people, October 23 to November 21. Scorpio people, how's your next week is going to be? Wow. Scorpio people, cards are tough, action oriented cards. ये वीक आपको है ना, ये कार्ड कई मायनों में मेरे को बहुत पसंद भी है. इसको नेगेटिव कार्ड्स भी बोलते हैं, मतलब नॉट नेगेटिव बट लिटिल बिट ऑफ विद द थिंग. बट आई लव दिस कार्ड बिकॉज एग्जॉशंस का कार्ड है कि आप चारों तरफ के काम में इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आपको अपने लिए ही टाइम नहीं रहेगा. बट ध्यान रखिए कि आप सही दिशा में जाएं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पूरा टाइम ऐसा ना हो कि टाइम बिगड़ जाए. आप बस इधर से इधर ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है आपको. यू हैव टू प्लान प्रॉपरली. आपको प्रॉपरली प्लान करके काम करना है. यदि आप प्लान करके काम नहीं करेंगे तो हेवियर हो जाएंगे. एग्जॉशन का कार्ड मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि आई रियली लाइक कि मैं ऑल द टाइम में बिज़ी रहूँ, मुझे 1 मिनट का भी टाइम ना मिले. सो दिस इज़ माई फेवरेट थिंग कि मेरे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए. आई लव दिस टाइप ऑफ लाइफ. सो परंतु वही साथ में आपको इतनी जगह जगलिंग करते करते आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका किसी जगह से हाथ छूट ना जाए. तो ये आपको एक तरह के से साथ में वार्निंग कार्ड भी है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की, खुद का ध्यान रखने की. सो ऐसा ना हो कि एक्सर्शंस में इतना ज़्यादा बिजी रहने के चक्कर में आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ दे जिसका बाद में आपको पछतावा हो. हेल्थ पे, यदि आपने कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया या प्रॉपरली टाइमली नहीं खाया या कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि आप ऐसे शुड बी थोड़ा बहुत आप मान के चलिए कि लाइफ को डेंजर भी हो सकता है. इट इज़ मैं यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग कि बी केयरफुल, बी मोर केयरफुल फॉर योर सेल्फ. सो आप यदि काम में बिजी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग होना चाहिए काम की, अदरवाइज़ आपका सारा काम इधर से उधर बिखर जाएगा. और दूसरा, आपको अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं पे भी ऐसा आपका हाथ छूटे और लिटिल बिट ऑफ डेंजर जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए. सो बी केयरफुल. ओके, थैंक यू वेरी मच. So Scorpion people, be little careful this week. Okay, next sign is Sagittarius. Sagittarius born November 22 to December 21. People who born on November 22 to December 21, these how's your week going to be? आपका ये वीक कैसा जाने वाला है? Sagittarius people, किसी के भी ट्रिगर करने पे मत आइए. कोई भी आपको ट्रिगर करेगा और आप उसके कहने पे आप कुछ भी करने चालू कर देंगे, दैट इज़ रियली रॉन्ग. यदि आप प्रॉपरली टीम वर्क बना के काम करते हैं, प्रॉपरली टीम में काम करते हैं, तो आपका सेलिब्रेशंस हो सकता है. ये चांसेस है ये वीक आप सेलिब्रेट करें, परंतु आप ध्यान रखें कि आप किसी के साथ इतना ज़्यादा ना उलझ जाएं कि फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो. सो आपको लोगों के साथ उलझना नहीं है, दूर रहना है और अपना गुस्से को कंट्रोल में रखना है और
फ्रेंड्स के साथ मिलिए, एंजॉय कीजिए दिस वीक फॉर एन्जॉयमेंट इफ़ यू डोंट ट्रिगर्ड. Thank you very much. Next is Sagittarius people, sorry, Capricorn people who born in between December 22 to November 19. December 22 to November 19. Capricorn people, cards for Capricorn peoples, how's their next week is going to be. कैप्रिकॉर्न पीपल, बहुत ही स्पिरिचुअल वीक जाने वाला है आपका. ये वीक बहुत स्पिरिचुअल है. आप अकेले नहीं हैं, बट ये रास्ता आपने चुना है. आप अपने साथ हैं, अकेले बिल्कुल नहीं हैं आप. अलोननेस और लोनलीनेस में यही फ़र्क होता है. अलोननेस इज़ द यू आर टेकिंग अ जर्नी. आप ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जहाँ पर आप खुद के साथ हैं और आपको कोई ना कोई इस आपको अपने अंदर जाने की ज़रूरत है. ये भी एकदम शांति से अपने साथ बिताइए, अपने अंदर जाइए, अपने आप को पहचानिए, इनर गाइडेंस लीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए जितना ज़्यादा चुप रह सकते हैं. और ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे आपकी क्या इच्छा है. आपको सारा सपोर्ट है, आपको डिवाइन सपोर्ट है. आपको चाहिए तो लोगों का साथ भी मिल जाएगा, परंतु सबसे पहले खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, खुद को क्या करने की इच्छा है, कौन से रास्ते पे चलने की इच्छा है, ये जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस वीक फॉर यू इज़ गो डीप इनटू साइलेंस एंड फर्स्ट अपने आप को जानिए, फिर दुनिया को जानने निकलिएगा. नेक्स्ट इज एक्वेरियस पीपल हु born between January 20 to February 18. People who born between January 20 to February 18. Aquarius people. एक्वेरियस पीपल, आपको लग रहा है कि आपको किसी ने बांध लिया है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कहाँ रास्ता जा रहा है. यस, ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा. कहीं ऐसा ना हो कि उनसे आपके धरातल तले ज़मीन निकल जाए. पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जब होता है, कई चीज़ें नेगेटिव होती है, तो जो लीस्ट नेगेटिव है उसे चूज़ करना चाहिए. सो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी जहाँ गलतियाँ हैं आप उसे मान लें, उसे जहाँ सॉरी बोलना है वहाँ सॉरी बोलिए. और अपने एक बंद दायरे में से निकल के आपको बाहर आने की ज़रूरत है. जहाँ आपको लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, वहीं आपके लिए एक रोशनी की किरण भी है. दिस इज़ द राइट टाइम कि आपका सच से सामना हो जाए. तो बहुत ज़रूरी है कि सच से सामना हो. आप एक्सेप्टेंस करें, जो भी आपकी गलतियाँ हैं उसे उसके लिए माफ़ी मांगे. और नहीं है गलतियाँ तो अपने जो बंद, आपको अपना माइंड ओपन माइंड करने की ज़रूरत है. अपने आप के विजन को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है दिस वीक. सो दिस वीक आपका सच से सामना होने वाला है. एक्वेरियस पीपल, थैंक यू वेरी मच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Piscean people who born between February 19 to March 20. February 19 to March 20. Piscean people. Pisces. How's the next week for Pisces? Coming week for Pisces. It's the coming week for Pisces people. Between February 19 to March 20. पैशन पीपल, आपको भी अपने दायरों में से बाहर आना है, अपनी खूबसूरती लोगों को दिखानी है, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है. आपको बताना है कि यू आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन. आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और आप
एक जगह बंधे मत रहिए। आप जो अपनी जगह एक जगह बंध गए हैं वो उस बंधन से बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरत है कि आप बोल्डली लोगों को जो लोगों का सामना है वो बोल्डली करें। एकदम आप ऐसे बहुत प्यार से भरे हुए हैं, बहुत क्या बोलते हैं, जो लदा हुआ पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो आप हमेशा वो लदे हुए पेड़ की तरह, आप अभी लदे हुए पेड़ की तरह हैं। आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शो योर क्रिएटिविटी। अपने बंद उसमें से बाहर निकलिए और आपको बाहर निकल के पैशन पीपल आपको बाहर निकल के अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है और अपना बोल्डनेस दिखाना है और अपने बंद दायरों में से निकल के यू हैव टू ओपन माइंडेड एंड कम। आप अपने ट्रू कलर्स जब लोगों को दिखाएंगे, शाइन करेंगे, तब लोगों की एक्सेप्टेंस आएगी। आपका एक्सपीरियंस ही बोलता है, आपका एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। सो दिस वीक वर्क फॉर योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू। सो ये पूरे 12 सन साइंस के कार्ड थे। नेक्स्ट वीक, ये कमिंग वीक आपका कैसे जाने वाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह हर वीक मैं आपको आऊँगी और बताने वाली हूँ कि आपका नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है। सो दिस टाइम हमने लिया था एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, जो सन साइन लिए थे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिए थे, एंड उसके बारे में आपको बताया है। सो थैंक यू। एंड जो भी लोग मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, वो जीत सकते हैं। विद इन 1 महीने में मैं आई एम जस्ट देखेंगे कि क्या आप लोग का प्रोग्रेस रहता है, एंड यू कैन विन अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। यस गाइस, सो इट्स a very good chance to win a personal reading from me. So I'm your friend Vaishali Bihani, Inner Soul Tarot. Thank you very much. और आप मुझे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है DM कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, एंड यू कैन लर्न ऑल्सो। यदि आपको ईजीएस्ट वे में टैरो सीखना है, so I'll teach you the easiest way of learning tarot. So thank you friends, bye bye. हाय सत्यामणि, यस सत्यामणि जी, हाय। अभी तो मैंने 12 सन साइंस की रीडिंग की है। सो आई होप कि ये वीडियो अपलोड हो तो आप लोग देखें एंड कमेंट करें कितना रेजोनेट कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, है ना। सो नाइस टू सी यू, बाय बाय।